स्ट्रोक के बाद ठीक होने में लंबा समय लग सकता है। जिन लोगों को स्ट्रोक हुआ है उन्हें अक्सर ऐसी समस्याएं होती हैं जो उनके दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। इनमें से कुछ समय के साथ सुधर जाती हैं, लेकिन कई समस्याओं में सुधार नहीं होता। समस्याएं हर व्यक्ति में भिन्न होती हैं। आम समस्याओं में बोलने, देखने, सोचने, समझने, मूड, हिलने डुलने, खुद की देखभाल करने, नहाने, कपड़े पहनने, खाने और पीने सहित कठिनाइयां शामिल हैं। जिस व्यक्ति को स्ट्रोक हुआ है उसे आगे की समस्याओं से बचने के लिए मदद की आवश्यकता होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस व्यक्ति को स्ट्रोक हुआ है उसे स्ट्रोक से पहले कुछ गतिविधियों को करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, भले ही यह पहली बार मुश्किल लगे। इससे व्यक्ति को स्ट्रोक में उभरने से मदद मिलेगी। कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसे व्यक्ति कभी नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ चीजें करना उसके लिए संभव हो सकता है और समय के साथ आसान हो जाएंगी। आपको इन कार्यों को करने के लिए उस व्यक्ति की मदद करने की आवश्यकता हो सकती है जिसे स्ट्रोक हुआ है, और इसे कैसे किया जाता है इसे सिखाने की आवश्यकता हो सकती है। जिस व्यक्ति को स्ट्रोक हुआ है उसे कई काम करने की मदद की जरूरत हो सकती है जो वे अपने आप करने में सक्षम हैं। उस व्यक्ति को प्रोत्साहित करें जिसे स्ट्रोक हुआ है, उसे खुद से नहाने, कपड़े पहनने के लिए प्रोत्साहित करें। शुरुआत में यह मुश्किल हो सकता है और शुरुआत में उन्हें आपकी मदद की अधिक आवश्यकता हो सकती है। जिस व्यक्ति को स्ट्रोक हुआ है उसे अपने दांत ब्रश करने की आवश्यकता हो सकती है। यहाँ तक कि अगर व्यक्ति अच्छी तरह से चल सकता है तो उसे नहाते और कपड़े पहनते समय अपने साथ किसी की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि वे रोजमर्रा की वस्तुओं को नहीं पहचान सकते हैं या वे भ्रमित हो सकते हैं कि किस प्रकार किस क्रम से नहाना और कपड़े पहनना है। त्वचा में जलन की समस्याओं को रोकने और संक्रमण से बचने के लिए नहाना महत्वपूर्ण है। यदि स्ट्रोक से पीड़ित व्यक्ति को अपने हाथों और पैरों में कमजोरी महसूस हो रही है तो नहाते समय खरोच, कट, घाव की जांच करें। आपको उनकी मदद करने या उनके लिए कार्य करने की आवश्यकता हो सकती है। नियमित रूप से चलने से उस व्यक्ति को ठीक होने में मदद मिल सकती है जिसे स्ट्रोक हुआ है, और उसकी त्वचा को खराब होने से बचाने में मदद मिल सकती है। यह जोड़ों और मांसपेशियों को कठोर और दर्दनाक बनने से रोकने में भी मदद करेगा। उन्हें खड़े होने और नियमित रूप से खुद को स्थानांतरित करने में मदद करें। जिस व्यक्ति को स्ट्रोक हुआ है उसे शौचालय जाने में मदद की आवश्यकता हो सकती है। इस बारे में सोचें कि वे शौचालय तक कैसे पहुंचें। उदाहरण के लिए व्यक्ति को अधिक स्वतंत्र होने में मदद करने के तरीकों के बारे में सोचें। ढीले ढाले कपड़े जो एक हाथ से चलने में आसानी हो। शौचालय में उतरते चढ़ते समय खुद को स्थिर रखें और खुद को साफ रखें। यह महत्वपूर्ण है कि जिस व्यक्ति को स्ट्रोक हुआ है उसे सरल व्यायाम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे कि कुर्सी पर अपने हाथ और पैर हिलाना। फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा अनुशंसित कोई भी व्यायाम उसके लिए जरूरी है। वह व्यायाम ना करवाएं जिससे व्यक्ति को कठिनाई या मुश्किल हो। बहुत से लोगों को एक स्ट्रोक के बाद दृष्टि में कठिनाई होती है। हो सकता है कि वे अपने शरीर के एक तरफ की रखी हुई चीजों को देखने में सक्षम ना हो। आपको इसके बारे में जागरूक होने और समायोजन करने की आवश्यकता है। उस व्यक्ति के पास उस तरफ से जाएं जिसके बारे में वे जानते हैं और खाने पीने की चीजों को वहां रखें जहां वे देख सकते हैं। उस व्यक्ति की मदद करें जिसे स्ट्रोक के बाद बोलने में समस्या है। सुनिश्चित करें कि कमरा शांत है ताकि वे ध्यान केंद्रित कर सकें। व्यक्ति को शब्द कहने के लिए प्रोत्साहित करें, जैसे आ आ आ आ। क्या आप कुछ लेना चाहते हैं?
क्या आप आम लेना चाहते हैं? हाँ 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 पिताजी, यदि आप हाँ कहना चाहते हैं तो एक टिक लगाएं। स्ट्रोक होना एक जीवन बदलने की ऐसी घटना है जिसका सामना स्ट्रोक वाले व्यक्ति और उसके परिवार को करना पड़ता है। जिस व्यक्ति को स्ट्रोक हुआ है उसके लिए उदास, चिंतित होना आम बात है। यह एक अलग जीवन के लिए सामान्य समायोजन का हिस्सा है। हालांकि जिस व्यक्ति को स्ट्रोक हुआ है उसके लिए यह बड़ी समस्या है और ठीक होने में देरी हो सकती है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप किसी व्यक्ति को निम्नलिखित स्ट्रोक को समायोजित करने में मदद कर सकते हैं। आप उस व्यक्ति को उन चीजों को करने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद कर सकते हैं जो उसे स्ट्रोक से पहले पसंद थी, जैसे पढ़ना, टीवी देखना, रेडियो सुनना, दिमाग को सक्रिय रखने और अन्य चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। सुनिश्चित करें कि जिस व्यक्ति को स्ट्रोक हुआ है वह अकेले अपने कमरे तक ही सीमित नहीं है। इसके बजाय उन्हें अन्य कमरों, बालकनी या बरामदे में जाने के लिए प्रोत्साहित करें। यदि संभव हो तो व्हीलचेयर की मदद से उसे सहायता दें। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ संपर्क बनाए रखना महत्वपूर्ण है। लोग पहली बार में इस बात को लेकर चिंतित हो सकते हैं कि क्या जिस व्यक्ति को दौरा पड़ा है वह ठीक होगा और उसके पास वह सब कुछ होगा जो उसे चाहिए। यदि आपकी कोई सामाजिक गतिविधि है या आप बाहर जा रहे हैं तो आपको आगे की योजना बनाने और अधिक समय देने की आवश्यकता हो सकती है। व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक संपर्क बनाए रखने में सेहत पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आराम महत्वपूर्ण है। स्ट्रोक से प्रभावित व्यक्ति अधिक आसानी से थक सकता है और उसे अधिक आराम करने की आवश्यकता हो सकती है। स्ट्रोक वाले व्यक्ति की देखभाल करना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन थका देने वाला भी हो सकता है। समर्थन मांगे, रिश्तेदारों और दोस्तों से बात करें। अगर आपको कोई चिंता या सवाल है तो अपने डॉक्टर से बात करें।